गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कल की न्यूज़ के बाद सब लोग बहुत खुश होंगे। मैं आशा करती हूँ कि सब लोग बहुत खुश होंगे, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो चली गई है। कट ऑफ इज़ ऑल टाइम लो पिछले 4-5 साल में, क्योंकि पिछले 4 साल से तो एग्ज़ाम मैं ही दे रही हूँ। 17 नंबर की कट ऑफ कभी भी नहीं गई है। और ये 17 नंबर की कट ऑफ जाने के बाद से बच्चों में ना एक खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि क्या होता है ना कि 17 नंबर इतनी कम कट ऑफ गई है, बच्चों में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब तो मतलब हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब बात ये है कि क्या इतनी कम कट ऑफ इनफ है हमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए, या हमें फाइनल कट ऑफ में एक नया सरप्राइज देखने को मिलेगा, या कुछ मतलब एक होता है ना कि हमें अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ, बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, जिनके 10+ नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, इतना भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैंने आंकड़े जो है वो कैलकुलेट किए हैं और वो मैं आपके सामने अब रखूंगी। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कल कमेंट्स में आ रहा था कि सेफ स्कोर बताइए, हमारा सेफ स्कोर कितना है, और हमें पता चल सके कि हमें इंटरव्यू में कितने नंबर लेने हैं, ताकि हमारा जो है वो सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब सेकेंडली बच्चे ये पूछ रहे थे कि अब हमें ये बताइए कि अब फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है कि फाइनल कट ऑफ अगर हाई चलेगी तो हम क्या कर लेंगे। तो यही चीज़ें ना मैंने ऑब्जर्व करने के लिए कि पिछले जो भी अटेम्प्ट हैं, पिछले जो भी बार जितनी बार वैकेंसी निकली है तब क्या हुआ है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा घटती बढ़ती रहती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल कट ऑफ है वो भी घटती बढ़ती रहती है। मैंने सारा ऑब्जर्व किया और मैं आपको बताने वाली हूँ कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, आपको कितने नंबर लेने हैं, अभी आपके लिए मेंस का सेफ स्कोर कितना है, और अकॉर्डिंगली जो आप इंटरव्यू में नंबर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन कितने नंबर पे हो सकता है। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अटैच कर रही हूँ स्क्रीनशॉट, आपको दिख जाएगा। ये मेरे पूरे कल की मेहनत है, क्योंकि मैंने अलग अलग वेबसाइट से जाके चेक किया कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, मेंस की कितनी कट ऑफ गई थी, फाइनल कितनी कट ऑफ गई थी। देखो, 2-3 साल की तो मुझे पता थी, लेकिन ना मैक्सिमम वेबसाइट पे अगर आप चेक कर रहे हो ना, तो एक आधे साल की गलत बता रहे हैं कट ऑफ। अब मैंने किसी वेबसाइट पे चेक किया था तो वहाँ पे मुझे गलत मिली, तो मैं मतलब नंबर ऑफ वेबसाइट से चेक करने के बाद फिर मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ, और इनमें से 3 सालों की तो कट ऑफ मुझे ही याद थी, 1 साल की मुझे याद नहीं थी, क्योंकि उस साल मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो मैं ये पुख्ता कट ऑफ लेके आई हूँ और अब मैं आपको समझाती हूँ कि होता क्या है। इन सब चीज़ों से पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेंस और इंटरव्यू का रेशियो 80 रेशियो 20 होता है, और फाइनल कट ऑफ जो हमारी फाइनल मार्क्स आते हैं वो 100 नंबर से बनते हैं। अब आप बोलेंगे मेंस तो 60 नंबर का होता है, तो कैलकुलेशन का मेथड ये होता है कि अगर 60 को हम इंटू करेंगे 1.33 से तो 80 बन जाता है। तो फिर और +20 करेंगे तो 100 मार्क्स बन जाते हैं। तो इन्हीं 100 मार्क्स से आपके नंबर जो हैं वो आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने नंबर को 1.33 से इंटू करेंगे, प्लस आप अपने एक्सपेक्टेड इंटरव्यू के मार्क्स लगाएंगे, तो आपके फाइनल मार्क्स आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 30 नंबर आ रहे हैं, उसको हम 1.33 से इंटू करते हैं तो हो जाता है 14, और उसके अगर इंटरव्यू में 13 आए हैं तो 13 हम 40 में सिंपली ऐड कर देंगे, और उसका जो स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा 53/100। ओके, तो ये थी हमारी बेसिक कैलकुलेशन। देखो, अब 2020 में देख सकते हो 41 नंबर गई है मेंस की कट ऑफ। ओके, और फाइनल कट ऑफ गई है 77 नंबर, यानी कि 77 मार्क्स। अब आप ये सोचिए कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। 41 और 77 में डिफरेंस है 36 का, यानी 36 का डिफरेंस आ रहा है हमारे मेंस की और फाइनल की कट ऑफ में, ठीक है। वेयर एज अब नीचे देखिए आप, 2022 में क्या हुआ। 2022 में 27.75 कट ऑफ गई, और फाइनल की कट ऑफ गई 63.8। इनके बीच में भी 36.05 का डिफरेंस आ रहा है, सेम सेम है, ठीक है। अब इसके नीचे चलते हैं, इसके नीचे गई है 27.5 किसकी, मेंस की, और फाइनल कट ऑफ गई है हमारी 63.2, ठीक है। अब इनका डिफरेंस निकालोगे आप तो आपको 35.7 का डिफरेंस मिलेगा। ओके, अब ये जो अब पिछले साल की गई है 29, और फाइनल कट ऑफ जो पिछले साल की गई है वो है 66.6, और इनका डिफरेंस निकालते हो तो 37.6 मिलता है। अब इन सारे डिफरेंसेस को कैलकुलेट करो, और अब ये देखो कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस 36 का जनरली आ रहा था, लेकिन एक साल 36 से कम भी आया,
लेकिन पिछले साल में 37.7, 1.5 नंबर का डिफरेंस बढ़ गया। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये डिफरेंस ना थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है। इससे पिछले सालों की मैं चाहती तो मैं कर पाती, 17-18 की, 18-19 की, बट मुझे ना एक्यूरेट डाटा नहीं मिला। नहीं तो मैं पिछले 10 साल की अगर ऑब्जर्व कर पाती तो दैट वुड हैव बीन बेटर। बट ये चीज़ें ना 10 साल में बहुत सारी चेंज भी हो रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल में 1.5 नंबर का एक्स्ट्रा डिफरेंस कैसे चला गया। क्या होता था ना, 2020 में आप देखोगे, 2020 में ये लोग 1:3 बच्चे लेते थे इंटरव्यू के लिए। लेकिन 2021, 22, 23 में ये लोग ना सक्सेसिवली बच्चे इंक्रीज करते गए। 2021 में इन लोगों ने 1:4 बच्चे लिए। 2022 में, 23 में ज़्यादा बच्चे लिए, 1:6, 7 तक पहुंच जाते थे। ये 1:5 to 6 बच्चे लेते हैं। ये एक बच्चा चूज़ करने के लिए 5 से 6 बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो क्या होता है कि वो ऊपर वाले एक जाते हैं और 4 रिजेक्ट होते हैं। इसलिए ये जो डिफरेंस है ये ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको समझ आ गई। इसके हिसाब से अब हम प्रेडिक्ट करेंगे कि अब हमारी क्या फाइनल कट ऑफ जा सकती है। हमारी मेंस की कट ऑफ गई है 17। अगर 17 के हिसाब से हम यही डिफरेंस 36 से 37.5 का लगा के चलते हैं तो हमारे पास 17, और हमारे पास 17 में 38 मिला लीजिए तो 55 बनेगा। ठीक है, 55 कट ऑफ बनेगी। अगर हम 38 मार्क्स का डिफरेंस लेके चलते हैं तब भी, जो कि 38 मार्क्स का डिफरेंस जो अब तक में सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन फिर भी चलो एक चीज़ सोच लेते हैं कि 38 मार्क्स का भी डिफरेंस नहीं गया, और ज़्यादा चला गया, 39 का भी चला गया, 40 मार्क्स का डिफरेंस चला गया, 40 नंबर का डिफरेंस लगा के ये भी अगर हम चलेंगे ना तो 17 + 40, 57 मार्क्स की हमारी कट ऑफ बन सकती है। तो जो लोग भी बोल रहे हैं ना 65+65+ कट ऑफ जाएगी, प्रीवियस ईयर का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो 65 तो नहीं जानी चाहिए। और ऐसे कोई अगर ब्लंडर ही हो गया फिर तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि दिस ईयर इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। तो वो नहीं, लेकिन हम एनालिसिस के बेस में अगर लगाएं तो 55 से 57, 55 क्या 55 से लो भी जा सकती है। मतलब अगर 36 मार्क्स का डिफरेंस लगा के चलें तो 53 से लेके 57 तक कहीं भी कट ऑफ जा सकती है। ये चीज़ हम थोड़ी सी इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। अब हम अपना काम करेंगे, यानी कि अब हम ये देखेंगे कि हमारे लिए मेंस का सेफ स्कोर कितना है, कितने नंबर हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए 17 से, कि हमें शॉर्ट ये हो जाए कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखो, पहले जब 10 मार्क एक्स्ट्रा आते थे ना तो सिलेक्शन हो जाता था। ठीक है, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए आपके मेंस में, और आपके 13-14 नंबर आ गए इंटरव्यू में, तो आपका सिलेक्शन अच्छे खासे मार्जिन से नहीं, लेकिन आधा 1-2 नंबर मार्जिन से हो जाता था। ओके, अगर 14 नंबर आ गए तो अच्छे मार्जिन से हो जाता था, और अगर 13 नंबर आ गए तो थोड़े बहुत मार्जिन से हो जाता था। लेकिन अब ये 29 वाले जो कट ऑफ गई है ना, ये 2023 की जो कट ऑफ गई है ना, इसमें मैंने कैलकुलेट किया कि अगर आपके 29 है ना कट ऑफ, अगर आपके 39 आते हैं और फिर आप इंटरव्यू में 13 भी लेके आते हैं, तब भी आपके 64.8 आ रहे थे, जो कि 2 नंबर कम है कट ऑफ से। तो इसमें ये चीज़ देखने को मिली कि आपके 10 नंबर एक्स्ट्रा लाने के बाद भी आपको इंटरव्यू में 15 नंबर स्कोर करने के बाद कहीं आपके 0.2 मार्क्स की लीड से आपकी सिलेक्शन हो रही थी। तो ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी, और इसी, अगर ये अटपटा हो सकता है पहले तो ये अब भी हो सकता है। और अब हम ज़्यादा अटपटा सोच के चलेंगे क्योंकि ये कट ऑफ ऐसी गई है, फिर प्री की कट ऑफ ऐसी गई थी, तो ये फुल ऑफ क्या कहते हैं सरप्राइजेस हो रहा है। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर आपकी 10 नंबर की लीड है तो आप 16 नंबर 15 नंबर इंटरव्यू में कीजिए, मतलब कि 16 नंबर इंटरव्यू में टारगेट कीजिए। तो अगर आपके 15-16 नंबर आते हैं तो हम ये मान सकते हैं आपकी 10 या 10 से अबव लीड है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ सिलेक्शन के चांसेस हैं। यानी कि अगर किसी के 17 नंबर कट ऑफ गई है, अगर किसी के 27 या 27+ आ रहे हैं, तो किसी के 27 भी आ रहे हैं ना, तो वो इंटरव्यू में 15 या 16 नंबर लेके आएगा, तो हम मान सकते हैं कि उसका हो जाए। वो भी अगर 36 मार्क्स का डिफरेंस रहा तभी। अगर 40 मार्क्स का डिफरेंस चला गया मेंस की और फाइनल कट ऑफ में, फिर थोड़ी सी मुश्किल है। तो
10 मार्क्स के प्लस वाले जो बच्चे हैं या 10 मार्क्स की लीड वाले बच्चे हैं थोड़ी बहुत होप रख सकते हैं। 10 मार्क्स से जो नीचे वाले बच्चे हैं उनके लिए होप थोड़ी सी कम है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बहुत कम है, थोड़ी कम है। हाँ लेकिन ठीक है, आप इंटरव्यू में अपना 100% दीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता, लक लक का कोई भी पता नहीं होता, और AFO तो आपको पता ही है, गेम ऑफ लक है। तो ये चीज़ है। जिनके 10 मार्क्स से ज़्यादा बन रहे हैं, 11 एंड अबव बन रहे हैं, उनको इंटरव्यू के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू में 12-13 नंबर ले आओगे तो हो जाएगा। हो सकता है आपके 11-12 नंबर की लीड से भी आपको इंटरव्यू में 15 नंबर चाहिए हो, 16 नंबर चाहिए हो, तभी आपका हो। तो सीधी बात है ये कि जिसके 15 नंबर की लीड से कम कम बन रही है, इंटरव्यू की तैयारी जम के करो, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल गई हैं। इंटरव्यू की तैयारी जम के करो, 17, 18, 19 नंबर के लिए ट्राई करो, तब जाके कहीं 16 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, और तब जाके आपको हो सकता है कि सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है। जिनकी 15 नंबर की लीड से ज़्यादा है उनको थोड़ा सा कहीं लेवरेज मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि जब इतने ज़्यादा नंबर की लीड होती है ना, पहली बात थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो नर्वसनेस नहीं होती, जब नर्वसनेस नहीं होती तो इंटरव्यू ऑटोमेटिकली अच्छा जाता है, 14-15 नंबर मिल ही जाते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उनके अगर इंटरव्यू में कम भी आ जाए तो भी शायद उनकी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनकी 15 नंबर की लीड है। ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने बता दी। अब आपके पास सिर्फ एक हथियार है, वो ये है कि आप इंटरव्यू की तैयारी करो, क्योंकि ये सारी ऑब्जर्वेशंस जो मैं कर रही हूँ ना, इसमें टाइम जाता है। आप अगर करोगे आपका भी टाइम जाएगा, और टाइम ही हमारे पास लिमिटेड है। अगर 18 तारीख को इंटरव्यू है तो आज ऑलरेडी 14 हो चुकी है, 14, 15, 16, 17, 4 दिन बचे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको 17 को ही ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर जिनका सेंटर कहीं दूर है तो उनका 17 का दिन भी कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल आपके पास 3 दिन बचे हैं, 3 दिन इंटरव्यू में जान लगा दो, टेंशन मत लो, हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम टेंशन ले सकते हैं, टेंशन लेके कुछ भी नहीं होने वाला। और देखो, हाँ एक चीज़ और बता देती हूँ, एक बोनस और बता देती हूँ, वो ये कि जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि हाँ मेंस के जो जिनका शॉर्टलिस्ट हो गया है, वो लोग ना 15 मार्च तक, 16 मार्च तक अपने मेंस का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जब मैं ये रिसर्च कर रही थी ना, तो मैंने अपनी चैट पढ़ी मेरी फ्रेंड के साथ, तो हमारा भी स्कोर कार्ड 15 मार्च को आया था पिछली बार। ठीक है, तो 15, 16, 17 मार्च को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो इंटरव्यू दे के आएंगे उनके भी स्कोर आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि हमने अपने स्कोर काउंट कर रखे होते हैं की के अकॉर्डिंग। तो वो जो हमारे जो बन रहे होते हैं और जो एक्चुअल में आते हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कई बार हमारे ज़्यादा बन रहे होते हैं, आते कम हैं, कई बार हमारे कम बन रहे होते हैं, आते ज़्यादा हैं। तो मैं तो होप करूँगी कि देखो, जो भी आपने आंसर की से चेक किया है ना, आप अपने मार्क्स जो भी बना रहे हो ना, उसको थोड़े से लोअर साइड पे ही रखो। जो आपके कन्फ्यूजन में क्वेश्चन है ना, उनको कट करके ही आप अपने मार्क्स बनाइए, क्योंकि जब हम ज़्यादा प्रेडिक्ट कर लेते हैं मार्क्स को और जब असली में मार्क्स कम आते हैं ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, और उम्मीदें सारी टूट जाती हैं, क्योंकि उस टाइम आप फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद लेके बैठे होते हो, और जब एक हफ्ता पहले आपके मार्क्स कम बनेंगे और आपकी उम्मीद सारी टूट जाएगी फाइनल सिलेक्शन की, बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए लोअर साइड पे अपने मार्क्स को प्रेडिक्ट करके चला कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मुझे बताना, मुझे पूछना। ठीक है, और देखो ये सारी चीज़ें ना, ये जो भी डिफरेंसेस लाई कर रहे हैं ना, कट ऑफ में, मेंस की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की डिफरेंस में, ये जो भी डिफरेंसेस लाई करते हैं, ये मेनली लोगों के मार्क्स की वजह से लाई करते हैं। वो कैसे, कि ज़रूरी नहीं है कि लोगों के एक कतार में मार्क्स हैं। अगर 17 नंबर आए हैं कट ऑफ, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 लोगों के 17 होंगे, फिर वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, 5 लोगों के 18 होंगे, 5 लोगों के 19 होंगे, 5 लोगों के 20 होंगे, ऐसे ऐसे करके हाई तक गए होंगे। हो सकता है 17 से लेके 25 वाली रेंज में बहुत कम लोग हों, ज़्यादातर लोग 25 से 30 वाली रेंज में हों, या ज़्यादातर लोग 25 से 32 वाली रेंज में हों, या हो सकता है ज़्यादातर लोग 33 अबव वाली रेंज में हों, या हो सकता है वैसे 35 अबव वाली रेंज में नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है ज़्यादातर लोग 33 से 37 नंबर वाली रेंज में हों। तो जिस रेंज में ज़्यादा लोग होते हैं ना, वो रेंज कहीं ना कहीं आउट हो जाती है कंपटीशन से, क्योंकि ज़्यादा लोग आउट होते हैं। जो कहते हैं टॉप 1% लोग, जो टॉप 1 टाइम लोग होते हैं वो लिए जाते हैं, और जो रिमेनिंग 4 टाइम्स लोग होते हैं आउट ऑफ 5
जो पूरा रेशियो बन रहा है उसमें से वो निकाल दिए जाते हैं। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि टॉप 1 में कौन से नंबर लेने वाले बन रहे हैं। हो सकता है 35 अबव ही हो टॉप 1 में, है ना, तो हम रह जाएं। इसीलिए कह रही हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी इतनी ज़ोरों शोरों से करो कि बाद में अगर आपका एक आध नंबर से रहे ना, तो वो आपको ये ना लगे कि यार ये एक नंबर काश मैं इंटरव्यू में ले लेती और मुझसे ये गलती ना होती। तो इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपनी वीडियो को। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।